जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक संरचना है, हिमाचल की जो ज्योग्राफी है उससे जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। साथ में बात करेंगे उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की। स्पेशल ये वीडियो तैयार किया गया है जो भी हिमाचल की अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे आपके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एग्जाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, HP टेट, JBT, TGT, HP एलाइड, नायब तहसीलदार पटवारी और हिमाचल पुलिस फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि हमने शामिल किया है इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 350 मीटर से 6975 मीटर तक। अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 350 मीटर से 6975 मीटर तक। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसमें शामिल किया गया है हिमाचल प्रदेश में जो भी मौजूद माउंटेन माउंटेन है, पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, उन सभी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। जो पहली है वो है शिवालिक, जिसको लोअर माउंटेन भी बोला जाता है या मोलक पर्वत भी कहा जाता है इनको, शिवालिक पर्वत को। तो जो शिवालिक माउंटेन है ये सबसे पहले आते हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई है 290 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो कहीं पर ये 10 किलोमीटर चौड़े हैं और कहीं पर 40 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई 350 मीटर से शुरू होकर लगभग 1500 मीटर तक है। यहाँ पे जो बात हुई है 350 मीटर से 6975 मीटर की जो बात हुई है, इसमें ये चारों जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमाचल की, उनकी ऊंचाई शामिल है। अकेले शिवालिक की बात की जाए तो 350 मीटर से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार, जिसकी ऊंचाई है 3647 मीटर, और ये सिरमौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन अगर आए कि शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी चूड़धार, जो कि सिरमौर जिले में है। और ये जो चूड़धार रेंज है ये सिरमौर को शिमला से अलग करती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है या कौन सी चोटी है जो कि सिरमौर और शिमला के बीच में स्थित है, तो वो है चूड़धार रेंज। प्रसिद्ध सिरगुल देवता का मंदिर भी इसी चोटी पर स्थित है। कई एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपकी स्टेटमेंट को चेंज कर करके एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है कि सिरगुल देवता की जो मंदिर है वो किस चोटी पर है, तो ये है चूड़धार चोटी के ऊपर, और ये डिस्ट्रिक्ट आपका है सिरमौर। अब बात की जाए लघु हिमालय या मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं की, तो इसमें 2 पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। एक है धौलाधार और दूसरी है पीर पंजाल। तो सबसे पहले बात करेंगे धौलाधार पर्वत श्रृंखला की। तो मोस्टली ये कांगड़ा, चंबा और मंडी जिले में पड़ती है। कई कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है कि धौलाधार
किन जिलों में पड़ती है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कांगड़ा, चंबा और मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला पड़ती है। ऊंचाई की बात की जाए तो 3600 मीटर से 4550 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो ये हनुमान टिब्बा है। धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा है और इसको व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। हनुमान टिब्बा को व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 5982 मीटर। अगर बात की जाए मंडी जिले की, तो मंडी जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी नागरू है। मंडी जिले की चोटी के बारे में इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या नागरू चोटी किस जिले में है। तो नागरू जो चोटी है वो मंडी जिले में स्थित है और ये मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है इसको ही उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी कहा जाता है। नाग टिब्बा रेंज या मसूरी रेंज भी इसी को कहा जाता है। उत्तराखंड में किसको? धौलाधार को ही उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी कहा जाता है। अब बात करते हैं लघु हिमालय की दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है, दूसरी जो माउंटेन रेंज है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल मोस्टली चंबा जिले में है, चंबा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 3500 से 4700 मीटर तक इसकी ऊंचाई है और ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन आए कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये ब्यास और रावी नदियों को चिनाब बेसिन से अलग करती है। इसमें स्टेटमेंट में जो भी दे रखा है वही चीजें हमने इसमें इंक्लूड की हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो रावी और ब्यास नदियों को सेपरेट करती है चिनाब बेसिन से। क्या लघु हिमालय की सबसे लंबी चोटी पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च चोटी कुल्लू में, कुल्लू की बात की जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, वैसे तो ये चंबा जिले में है लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है आपका लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले से पास होता है। तो कुल्लू जिले में इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है इंद्रासन 6221 मीटर। इंद्रासन की ऊंचाई है 6221 मीटर और ये कुल्लू जिले में स्थित है। पीर पंजाल, बनियाल तथा रोहतांग दर्रा इसी पर्वत श्रृंखला में आते हैं। पीर पंजाल में ही आता है पीर पंजाल पास, बनियाल पास और रोहतांग पास। रोहतांग पास भी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ही आता है। बात करते हैं हम तीसरी पर्वत श्रृंखला की, तो उसको बृहत या अल्पाइन हिमालय कहा जाता है। बृहत या ग्रेट हिमालय या अल्पाइन हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये सबसे ऊंचा है। जो ग्रेट हिमालय है, जो अल्पाइन है, ये सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 4550 से 7000 मीटर तक है और ये लाहौल स्पीति, चंबा पांगी व कुल्लू का जो ऊपरी भाग है उसमें देखने को मिलेगी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है लाहौल स्पीति के अंदर वो मुल किला है। ग्रेट हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है लाहौल स्पीति में, तो वो उसका नाम है मुल किला जो कि 6520 मीटर ऊंची है। कुल्लू में जो है इसका नाम है दिवी बोकरी, ये 6408 मीटर ऊंची है। अब बात करते हैं लास्ट जो पर्वत श्रृंखला है वो है जांस्कर। हिमाचल की जो चौथी पर्वत श्रृंखला है वो जांस्कर है, जिसकी ऊंचाई
3,500 मीटर से 7,000 मीटर तक है। जो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है लियो फुरग्याल या रियो फुरग्याल, ये जांस्कर में ही स्थित है। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी जो है लियो फुरग्याल, ये जांस्कर रेंज में पड़ती है और इसकी जो ऊंचाई है 6950 मीटर है। 6950 मीटर है। अगर जिले की बात की जाए तो लियो फुरग्याल है, ये किन्नौर जिले में पड़ती है। किन्नौर जिले में पड़ती है। पहले जो सिल्ला है उसको सबसे ऊंची चोटी समझा जाता था, लेकिन लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग जो लियो फुरग्याल है वो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। जास्कर पर्वत श्रृंखला किन्नौर तथा लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। जास्कर श्रृंखला ही स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, तो वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिमाचल के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण की बात की जाए तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ एंड ये वेस्ट है। तो जो साउथ में पड़ेगा वो पड़ेगा आपका हरियाणा। हिमाचल के साउथ में कौन सा राज्य है? हरियाणा पड़ेगा। अगर ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ आपका पड़ेगा उत्तराखंड। नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में पड़ेगा आपका JNK और वेस्ट में पड़ेगा पंजाब। तो दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो हिमाचल के दक्षिण में है हरियाणा राज्य। बात करते हैं इसकी डिटेल की, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा हिमाचल के 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। जो हरियाणा राज्य है वो हिमाचल के 2 जिलों को स्पर्श करता है। एक तो है सिरमौर और दूसरा है सोलन। सिरमौर और सोलन को टच करता है हरियाणा, जबकि हरियाणा के 3 जिले हिमाचल की सीमा को स्पर्श करते हैं। हिमाचल के कितने जिले स्पर्श करते हैं हरियाणा को? तो 2 जिले हैं, सोलन और सिरमौर। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के 3 जिले हैं जो कि हिमाचल के बॉर्डर को टच करते हैं। एक हो जाएगा पंचकुला, अंबाला और तीसरा यमुनानगर। सिरमौर हरियाणा के तीनों जिलों की सीमा से लगता है। सिरमौर जो है वो हिमाचल का एकमात्र जिला है जो कि 3 जिलों की सीमा से लगता है, हरियाणा के तीनों जिलों की सीमा से लगता है। जम्मू कश्मीर की सीमा से हिमाचल के 2 जिले लगते हैं। जम्मू कश्मीर की बात यहाँ की जा रही है क्योंकि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड भी है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की सीमा से हिमाचल के 2 जिले लगते हैं, चंबा और लाहौल स्पीति। और पंजाब की सीमा से हिमाचल के 5 जिले लगते हैं, चंबा, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर। बिलासपुर एंड सोलन। चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन। और पंजाब के भी 5 जिले हिमाचल की सीमा से लगते हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी ऑप्शन में आपको दे देंगे कि इनमें से कौन सा जिला जो है पंजाब की सीमा से नहीं लगता। तो आपको इतना सा माइंड में रखना पड़ेगा कि चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन ऐसे जिले हैं जो कि पंजाब से टच होते हैं। और पंजाब के 5 जिले पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रोपड़ और SAS नगर, मोहाली जो है ये टच होता है हिमाचल की सीमा से। सोलन के साथ सीमा साझा कौन सा करता है? SAS नगर। साहिबजादा अजीत सिंह नगर जो है SAS नगर, ये सोलन के साथ सीमा साझा करता है।
उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड से हिमाचल के 3 जिलों की सीमा लगती है, जिनमें सिरमौर, शिमला तथा किन्नौर है। सिरमौर, शिमला तथा किन्नौर उत्तराखंड से ये 3 जिले लगते हैं हिमाचल के। जबकि उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल की सीमा को छूते हैं, उत्तरकाशी व देहरादून। उत्तरकाशी व देहरादून मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। हिमाचल का एकमात्र जिला सिरमौर जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला से सीमा साझा करता है। सिर्फ हिमाचल का एक जिला है सिरमौर, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? कौन सा जिला है जो कि सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरमौर। सिरमौर जो है वो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। बात करते हैं सिरमौर की, तो सिरमौर जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है, एक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा में जैसे 3 जिले हम बताए थे आपको कि सिरमौर जो है आपका यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला तीनों से बॉर्डर लगता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बॉर्डर लगता है और उसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून से बॉर्डर लगता है। तो सिरमौर ऐसा एकमात्र जिला है जो 3 अदर स्टेट से जिसका बॉर्डर टच होता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। ऊना तथा कांगड़ा जिले एकमात्र पंजाब से सीमा साझा करते हैं। चंबा जिला पंजाब तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। चंबा जिले की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। लाहौल स्पीति जो है दो दो केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल के किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किन्नौर। किन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। बात करते हैं किन्नौर की, तो जो किन्नौर है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लगभग 200 से 250 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। जबकि लाहौल स्पीति करीब 80 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और ये दोनों ही तिब्बत तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो चंबा और शिमला जिले किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। लाहौल स्पीति करता है, किन्नौर करता है, लेकिन चंबा और शिमला नहीं करते। तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन्नौर की है और दूसरा लाहौल स्पीति है। इसकी करीब 80 से 90 किलोमीटर की लंबी सीमा है जो कि तिब्बत से टच होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल का कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है? कौन सा जिला है जो कि सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे सबसे अधिक जिलों के साथ टच होने वाला जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा मंडी। मंडी जिला सबसे अधिक 6 जिलों से सीमा साझा करता है। बात करते हैं मंडी जिले की। हिमाचल के कांगड़ा और मंडी जिले जो हैं सर्वाधिक 6 जिलों से सीमा साझा करते हैं। कांगड़ा 6 जिलों से करता है, जिनमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, ऊना, चंबा और हमीरपुर है। और मंडी भी 6 जिलों से, जिनमें सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला शामिल है। जबकि अदर ऑप्शन की बात की जाए तो सोलन 4 जिलों से, मंडी से, बिलासपुर से, सिरमौर से और शिमला से। चंबा 2 जिले, लाहौल स्पीति और कांगड़ा। चंबा कुल्लू के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि चंबा कुल्लू के साथ सीमा बनाता है या नहीं।
तो नहीं बनाता। कुल्लू के 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है कांगड़ा, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति। सिरमौर 2 जिलों से, सोलन और शिमला, जबकि ऊना 3 जिले कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर से सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी से लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। हिमाचल की जो सीमा है वो 4 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ टच होती है। बात करते हैं 4 राज्य कौन से हैं। तो वो 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा व पंजाब। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। हिमाचल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत, चीन के साथ साझा करता है। तिब्बत के साथ हिमाचल के 2 जिले किन्नौर तथा लाहौल स्पीति अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से नहीं लगती? रोपड़ जिले से नहीं लगती। तो अकॉर्डिंग बात की जाए ऑप्शन की, तो इनमें से जो हमीरपुर जिला है इसकी सीमा रोपड़ के साथ नहीं लगती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हमीरपुर। बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ से नहीं लगती है। ये पूरी तरह से हिमाचल के 4 जो जिले हैं मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा तथा ऊना, इनसे घिरा हुआ है। हमीरपुर जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अवारेरी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1120 मीटर है। हिमाचल के 3 जिले पंजाब के रूपनगर, जिसको रोपड़ आज की डेट में रोपड़ कहते हैं, से सीमा साझा करता है। हिमाचल के 3 जिले कौन से हैं जो कि रोपड़ के साथ सीमा साझा करते हैं? उनमें है ऊना, बिलासपुर और सोलन। ऊना, बिलासपुर और सोलन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी? तो वो अभी हमने जैसे पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि सिरमौर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। और सिरमौर एकमात्र ऐसा जिला है हिमाचल का जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। बात करते हैं सिरमौर की। ये 3 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सोलन 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा से, बिलासपुर 1 राज्य पंजाब से और शिमला 1 राज्य उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल का कौन सा जिला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीमा बनाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हिमाचल का कौन सा जिला अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरमौर। सिरमौर जो है देहरादून से सीमा बनाता है। बात करते हैं सिरमौर की। तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीमा बनाता है। किन्नौर, शिमला तथा सिरमौर तीनों ही उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, जिनमें सिरमौर जिला ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीमा बनाता है। सोलन जिला हरियाणा तथा पंजाब से सीमा साझा करते हैं। जो सोलन है वो हरियाणा तथा पंजाब से सीमा साझा करते हैं। इसमें किन्नौर जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। इसमें 2 ही जिले हैं, शिमला और सिरमौर, ये ही उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है? कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, इसकी सीमा जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से टच होती है। बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। हिमाचल का जम्मू जो चंबा जिला है, हिमाचल का जो चंबा जिला है वो जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है।
और हिमाचल जो है कुल 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले की सीमा तिब्बत के साथ लगती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति की सीमा तिब्बत के साथ लगती है। और ये हिमाचल का एकमात्र जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे अधिक लंबी है। ये तिब्बत चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ साझा करता है और हिमाचल के 2 जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति इससे सीमा साझा करते हैं। और हिमाचल का किन्नौर जिला हाँ किन्नौर जिला है जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। लाहौल स्पीति की है लगभग 80 किलोमीटर की और किन्नौर की है लगभग 200 से 250 किलोमीटर की। तो किन्नौर है जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जबकि लाहौल स्पीति 80 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लाहौल स्पीति। सही जवाब हो जाएगा लाहौल स्पीति। और सबसे छोटा जो है वो है आपका हमीरपुर, जो कि लगभग 1118 किलोमीटर की क्षेत्रफल में है। बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो 13,835 वर्ग किलोमीटर है। 13,835 वर्ग किलोमीटर है और सभी जिलों में सबसे अधिक है। सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो ये हमीरपुर है, लगभग 1118 किलोमीटर। अन्य आंकड़े देखते हैं 2011 के अनुसार लाहौल स्पीति के, तो इसकी जनसंख्या भी सबसे कम है, मात्र 31,294 व्यक्ति पर्सन लाहौल स्पीति में निवास करते हैं, जो कि हिमाचल की जनसंख्या का मात्र 0.46% है। 0.46% है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो डेंसिटी यहाँ की जो है वो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे कम है, हिमाचल में सबसे कम है 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात की जाए तो इसका लिंगानुपात भी 903 है, जो कि तीसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। शहरी जनसंख्या 0% है। 100% यहाँ पे रूरल एरिया है, ग्रामीण जनसंख्या ही है यहाँ पे कोई भी शहरी जनसंख्या नहीं है। ऋणात्मक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो दर्ज की गई थी 2001 से 2011 में। 2001 से 2011 के बीच में -5% जो है, जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई लाहौल स्पीति में, यानी कि कम हो गई। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या 5% कम हो गई। साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ की साक्षरता दर है 76.81% और कुल जो है 77% ग्रामीण, सारे रूरल एरिया ही है। तो जो ग्रामीण है उनमें से उनकी जो है साक्षरता दर वो 77% है। और ये दूसरी सबसे कम साक्षरता दर है चंबा के बाद। सबसे कम जो साक्षरता दर दर्ज की गई हिमाचल में वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की है, मात्र 71% 2011 के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लाहौल स्पीति, जिसकी 77% है। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि भी यही दर्ज की गई 903। और तीसरा ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल का कौन सा जिला पूर्ण रूप से शिवालिक रेंज में आता है? शिवालिक रेंज में कौन सा ऐसा जिला है पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है? मंडी, ऊना, चंबा, सोलन। तो इसमें जो ऊना है ऑप्शन बी, ये पूरी तरह से शिवालिक रेंज में है।
बात करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की। सही जवाब हो जाएगा ऊना जिला, ऑप्शन बी। ये पूर्णतः शिवालिक रेंज में आने वाले जो जिले हैं उनमें शामिल है, और जो पूर्णतः शिवालिक रेंज में आते हैं उनमें ऊना है, हमीरपुर है और बिलासपुर है। ऊना की बात की जाए तो उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो भरवैन है। भरवैन की चोटी है जो कि चिंतपूर्णी के पास स्थित है। और रामगढ़ धार की पहाड़ियां भी ऊना जिले में आती हैं। सिरमौर मंडी सोलन का जो है आंशिक भाग ही शिवालिक में आता है, जबकि अधिकांश भाग मध्यवर्ती पर्वत रेंज में आता है। चंबा जिला पूर्णतः मध्य हिमालय व उच्च न्यायालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। मध्य हिमालय और उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा जो है शिवालिक पूरी तरह से शिवालिक रेंज में आता है, ऊना है। ऊना के बाद आपका हमीरपुर और बिलासपुर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाहरी हिमालय क्या कहलाता है? जो आउटर हिमालय है वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं निचला हिमालय, शिवालिक हिमालय या मैनाक हिमालय। ये सभी, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ये सभी, जैसा कि 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं हिमाचल में, सबसे भारी जो है उसको शिवालिक रेंज या मैनाक या निचला हिमालय कहा जाता है। ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर है। 1500 मीटर है ऊंचाई। जो शिवालिक की ऊंचाई है वो 350 मीटर से 1500 मीटर है। लंबाई की बात की जाए तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 10 से 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये ऊंचाई 350 से 1500 मीटर। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो चूड़धार है, 3647 मीटर ऊंची, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। और इस सिरमौर को शिमला से अलग करती है चूड़धार। प्रसिद्ध सिरगुल देवता का मंदिर भी इसी चोटी पर स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है वो कहाँ स्थित है? कांगड़ा में, मंडी में, चंबा में या सभी में? तो ये सभी में स्थित है। धौलाधार पर्वत श्रेणी कांगड़ा, मंडी और चंबा में। बात करते हैं जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है तो चंबा, मंडी और कांगड़ा जिले में आती है। इसकी ऊंचाई 3600 मीटर से 4450 मीटर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हनुमान टिब्बा कहते हैं। धौलाधार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हनुमान टिब्बा है। और ये हनुमान टिब्बा कहाँ पड़ता है? हनुमान टिब्बा पड़ेगा आपका कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पे। हनुमान टिब्बा को व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट माउंटेन। इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। और इसकी जो ऊंचाई है 5982 मीटर है। हनुमान टिब्बा की ऊंचाई जो है 5982 मीटर। और इसी धौलाधार पर्वत श्रृंखला की मंडी में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नागरू। ये है 4400 मीटर। इंद्रहार दर्रा 4342 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये कांगड़ा और चंबा जिले में स्थित है और धौलाधार रेंज में आता है। त्रिउंड लोकप्रिय ट्रैक जो कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज से शुरू होकर चंबा के भरमौर की तरफ जाता है, इसी श्रृंखला में त्रिउंड भी धौलाधार में पड़ता है। धौलाधार को उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है नागरू चोटी। कौन सी? नागरू चोटी। बात करते हैं नागरू चोटी की। ये मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 4400 मीटर के करीब है, 4420 मीटर के करीब है। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको नरगू वन्य जीव अभयारण्य, नरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में ये संरक्षित है। तो बात की जाए अदर क्वेश्चन की तो पतालसू चोटी। पतालसू चोटी जो है 4470 मीटर ऊंची है और ये कुल्लू जिले की सबसे ऊंची, कुल्लू जिले की ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची नहीं, ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है दुबो बोकली।
कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है डिबो बोकरी, और पतालसू चोटी भी कुल्लू जिले में है। चोलांग चोटी ये कांगड़ा जिले की चोटी है। लेकिन सबसे ऊंची कौन सी है? हनुमान टिब्बा। चोलांग चोटी भी कांगड़ा जिले की चोटी है, कांगड़ा में आती है चोलांग। बड़ा कंडा, बड़ा कंडा चोटी चंबा जिले की ऊंची चोटी है, चंबा जिले में है बड़ा कंडा। चोलांग है कांगड़ा में और पतालसू है कुल्लू में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिवालिक क्षेत्र में कौन सी अंतिम और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है? जो शिवालिक है उसकी अंतिम और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्मी। मिस्मी की जो पहाड़ियां हैं ये शिवालिक रेंज की जो है अंतिम और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है। बात करते हैं मिस्मी पहाड़ियों की, तो ये पहाड़ियां आपको मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लेके म्यांमार के जो बॉर्डर तक फैली हुई है, और ये शिवालिक रेंज की बाहरी और सबसे पूर्वोत्तर अंतिम पर्वत श्रृंखला है। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो धौलाधार कांगड़ा चंबा और मंडी जिले में है, पीर पंजाल चंबा जिले में है, और लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जांस्कर किन्नौर और लाहौल स्पीति में है, और सबसे ऊंची चोटी जो है रियो फरगयाल ये भी जांस्कर में ही पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? तो ये हो जाएगी आपकी जांस्कर रेंज, ऑप्शन बी। जांस्कर रेंज जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। बात करते हैं जांस्कर रेंज की, चंबा के पांगी तहसील को भी छूती है। जांस्कर श्रृंखला स्पीति तक किन्नौर को अलग करती है। अदर ऑप्शन में बाकी धौलाधार कांगड़ा चंबा मंडी में, पीर पंजाल चंबा में, और शिवालिक सिरमौर मंडी सोलन, ऊना बिलासपुर हमीरपुर और कांगड़ा का हेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो फुरगयाल किस पर्वत श्रृंखला में है? तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपको मिलेगी जांस्कर किन्नौर में। रियो फुरगयाल कहाँ मिलेगी? जांस्कर किन्नौर में। डिटेल पढ़ते हैं थोड़ी। इसकी ऊंचाई 6950 है। सिल्ला भी इसी श्रृंखला में। हिमाचल की दूसरी सर्वोच्च चोटी है सिल्ला, और रियो फुरगयाल सबसे ऊंची है 6950 मीटर ऊंची। चूड़दार की बात करें तो ये शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सिरमौर में है। सिरमौर में इसको चूड़ चांदनी भी कहा जाता है। धौलाधार की सर्वोच्च चोटी हनुमान टिब्बा है, कांगड़ा कुल्लू की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 5982 मीटर। लाहौल स्पीति की सर्वोच्च चोटी है गया चोटी, 6794 मीटर। गया चोटी लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। ये नवीन आंकड़ों के अनुसार है, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग। पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है मनी रैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है रियो फुरगयाल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो जांस्कर रेंज में है, 6950 मीटर ऊंची है। चूड़दार शिवालिक में है, धौलाधार की हनुमान टिब्बा है, और सिल्ला दूसरी सर्वोच्च चोटी है। लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? तो लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है गिफांगला, गिफांगला। बात करते हैं गिफांगला की। ये 6400 मीटर ऊंची है। इसको हिमाचल का मैटर हॉर्न भी कहा जाता है। गिफांगला को क्या कहा जाता है? मैटर हॉर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ऐसे इसको हिमाचल का मैटर हॉर्न कहा जाता है गिफांगला। गिफांगला के नीचे जो है प्रसिद्ध ग्लेशियर और नीले रंग की गिफांग झील है। बाकी जो अदर ऑप्शन है उनमें आपको पता ही है, रियो फरगयाल जास्कर में है, किन्नौर जिले में है। ग्रेनाइट पर्वत हिमाचल के किन्नौर में है। ग्रेनाइट पर्वत कहाँ पे है? हिमाचल के किन्नौर में है। और चोलांग या सोलांग पर्वत कांगड़ा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तिब्बती में लाहुल का क्या अर्थ है? तो तिब्बती में जो लाहुल है उसका अर्थ है दक्षिण का देश या देवताओं का देश। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है यहाँ पे, कौन सी चोटी किस जिले में?
तो श्रीखंड जो है ये आपको मिलेगी श्रीखंड, ये ओनली आपको कुल्लू जिले में मिलेगी, कुल्लू जिले में मिलेगी श्रीखंड। सिपकीला, सिपकीला आपको मिलेगी किन्नौर में। हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा तो आपको मिलेगी कांगड़ा कुल्लू जिले में। और सिगरीला आपको मिलेगी लाहौल स्पीति में, सिगरीला आपको मिलेगी लाहौल स्पीति में। चंबा जिले में आपकी कौन सी चोटी मिलेगी आपको? गौरी टिब्बा, मणि महेश, गौरी टिब्बा और मणि महेश आपको मिलेंगे चंबा जिले में। हनुमान टिब्बा आपको कुल्लू, कांगड़ा कुल्लू बॉर्डर पे। सिपकीला किन्नौर में, सिगरीला लाहौल स्पीति और श्रीखंड ओनली कुल्लू जिले में मिलेगी। श्रीखंड कैलाश यात्रा भी होती है, तो श्रीखंड जो पीक है वो कुल्लू जिले में है। और चंबा बचा, चंबा में आपकी मिलेगी गौरी टिब्बा और मणि महेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाथीदार, हाथीदार जो है किन जिलों के बीच अपनी सीमा बनाती है? तो हाथीदार आपको पता है चंबा और कांगड़ा के बीच में। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पड़ती है हाथीदार, और ये चंबा और कांगड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाथीदार की ऊंचाई कितनी है? तो हाथीदार की ऊंचाई आपको मिलेगी 3280 मीटर, 3280 मीटर। जाखदार, जाखदार किस जिले में मिलेगी आपको? जाखदार मिलेगी आपको हमीरपुर जिले में, जाखदार आपको मिलेगी हमीरपुर जिले में। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शिमला को सिरमौर से अलग करती है? तो वो हो जाएगी आपकी चूड़ चांदनी, चूड़ चांदनी। चांसल, हाटी और साली ये आपको मिलेंगी शिमला में, ये आपको मिलेंगी शिमला जिले में। चूड़ चांदनी मिलेगी आपको सिरमौर जिले में, और ये शिमला को सिरमौर से अलग करती है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।